अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं आप बखूबी इन्हें जानते हैं, मुझे कोई तारुफ कराने की या नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हाल चाल पूछने आए थे और सोचा कि पीर पंचाल स्पीक्स पे बुखारी साहब की, हमारे बुज़ुर्गों की शमूलियत और दुआ सलाम रहे, ये ज़रूरी है। काफ़ी पहले आया होता लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस से नहीं पहुंच पाया। बखारी साहब खैर मकदम है पीर पंचाल स्पीक्स में। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे इलाके में अगर कोई आदमी एडवांस करता है किसी टेक्नोलॉजी में तो ये खुशी की बात है मेरे लिए। वरना मुझे वो दिन याद है कि जब हम भागते थे पीछे, वो कश्मीर टाइम्स हो, एक्सेलसियर हो, उनके वो जो होते थे नुमाइंदे वर्कर, उनके पीछे उनको हम पता नहीं क्या कम मानते थे। तो आज तो अल्लाह का करम है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छी बात है। और इस टेक्नोलॉजी का जो है बहुत महत्व है, ये मैं बता दूं आपको। जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, तब हमें पता लगता था ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। हमारा कोई मसला हो पता ही नहीं लगता था, कुछ 6 महीने बाद जब वो मसला सारा ख़त्म हो जाता तब जाके पता चलता था ऐसा कोई इशू है। आज तो आप सुबह शाम कोई मसला होता है तो सुबह आप उड़ा देते हो पूरी प्रेस में, टीवी पे, रेडियो पे। और ये ज़रूरी है कि हमारे जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आप लोग बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि हम करते रहें। बखार साहब, जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं इस वक्त, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि सियासी जो आपका सफर है बहुत लंबा रहा है और तजुर्बा भी है। पीछे कुछ देर पहले इलेक्शंस की बात की गई थी, चाहे वो पंचायती हों या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हों। फिर कुछ देर के बाद ये ऑर्डर आता है कि अभी इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे, हो सकता है पार्लियामेंट के इलेक्शन पहले हों। तो क्या समझते हैं एक मरकजी सरकार क्यों ऐसा कर रही है? देखिए जी, एक बड़ा सिंपल सा है। जो सियासी जमात किसी जगह बैठी होती है तो वो अपने रास्ते हमवार करती रहती है। अब दिल्ली में इस वक्त बैठे जो पार्टियां मजबूती से बैठी हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, वो आगे भी देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी उस पार्टी का इलाके में कोई मकाम हो। तो ये चीज़ें देख के वो डिसीजन लेते हैं कि कभी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी पोस्टपोन करा देते हैं। बीच में इन्होंने तजर्बे के लिए लेह लद्दाख करगिल का इलेक्शन करवाया। उसके बाद इनको इतनी सट पड़ी कि अब ये मुझे नहीं लगता 26 तक इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे। बहरहाल सियासत में ये बातें चलती रहती हैं, इनके साथ आपने चलना है। तंजीम पावर में है उसने डिसीजन अपने मकसद के मुताबिक लेने हैं, वो आपने उनको देख के उनके साथ चलना है, उनसे टकराना है। जहाँ आपको अपने मफादात टकराना को आगे कोई अड़चन आती हो तो वहाँ आपको खड़ा होना है। लद्दाख में तो वो अपनी हार जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे जी वहाँ हमेशा से मुकाबला जो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन इस बार भी हमारा वोट शेयर वहाँ बढ़ा है। चलो जी, वो हमारे वो मशहूर है कि जब इंसान को थप्पड़ पड़ता है तो कहते नहीं जी मैं अगे मुंह इधर नहीं कर सकिया तो थप्पड़ लग गया। वही गल है। करगिल में इन्होंने तजर्बाती तौर पे इलेक्शन स्टार्ट किया था कि हमारा इस वक्त अच्छा है पब्लिक में, तो वहाँ जाके ठंडे हो गए हैं और अब बहाने करते हैं। और इतना वोट तो कभी मिला ही नहीं ना कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये तो इनके रिएक्शन में वोट मिला है वहाँ। इसका वो जो रिएक्शन है वो इनको समझ आ गई। बहरहाल इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, तो मकामी पार्टियां जो हैं वो उनका मेजर रोल होगा।
ये नहीं है, नेशनल पार्टियां भी काम करेंगी, लेकिन ज़्यादा जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इस किस्म की पार्टियां जो हैं, उनका अच्छा खासा रोल रहेगा। बुखार साहब, एक अहम बात है, योम इल्हाक जिस दिन मनाया जा रहा था 26 अक्टूबर को, तो मैं गया वहां कवरेज के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में। भारतीय जनता पार्टी के हर एक लीडर के मुंह से तकरीर में यही सुना गया कि शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के एजेंट थे। तो क्योंकि आप एक सियासत में एक बहुत तजर्बेकार इंसान है, वो किस तरह से एजेंट कह रहे हैं शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिए जी, और कोई बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास उनके पास है नहीं कोई इनके खिलाफ, तो एक अननोन चीज़ बता रहे हैं लोगों को। अब मुझे बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला अगर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते तो ना इंडिया आज़ाद हुआ होता आज तक, और न जम्मू कश्मीर। ये तो ऐसे सादगी की बातें करते हैं, जहालत की बातें करते हैं। आपको टकराना था अंग्रेज़ों के साथ, तो उसके लिए सबीलें तय की इन्होंने, टेक्नोलॉजी इन्होंने भी बनाई। तो शेख साहब का रोल और ख़ास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल, आप किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हो, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन उनका रोल आप नहीं भूल सकते। और इतनी हज़ारों लीडरों में 2 आदमी उठ के खड़े हुए, और भी तो खड़े हो सकते थे ना, और उन्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं की। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा हुआ, इधर शेख साहब खड़ा हो गया। अगर शेख साहब फील्ड में ना आए होते तो अभी तक हम वही पुरानी रट चल रही होती कि हमारे जो अन्नदाता हैं वो अंग्रेज़ हैं। पर अब शेख साहब एक खुददार आदमी था, दिलेर आदमी था, जुर्रत वाला था, और उसको अपनी कम्युनिटी का एहसास था। शेख साहब के बारे में आप जो मर्जी कहते रहो, लेकिन ये याद रखना कि शेख साहब में कश्मीरियत कूट कूट के भरी थी। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपनी कम्युनिटी के ही नहीं हो तो मेरे कहाँ सगे हो गए। अगर एक लीडर अपनी कम्युनिटी का सगा नहीं है तो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों को क्या उम्मीद है उससे कि वो उनका सगा होगा। बहरहाल ये कहने की बातें हैं। इन्होंने एक स्ट्रगल लड़ी और जदोजहद की, उसमें आगे आगे रहे, नुमाया रहे, और उसका जो रोल है अच्छा रोल रहा है। बुखार साहब, क्या समझते हैं कि 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35A को हटाया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? कोई फर्क है या नहीं? बीजेपी तो काफी क्लेम कर रही है कि पत्थरबाजी कम हुई है, मिलिटेंसी में फर्क हुआ है, जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की तरफ गामजन है। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि अमन तो आ गया कश्मीर में, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, लेकिन ये होनी थी। और ये पत्थरबाजी में ज़्यादा तेज़ी आई थी दफ़ा 370 को हटाने पर, 35A को हटाने पर। अभी भी ये गलतफहमी में है कि लोग अभी भी इस चीज़ को बहुत बुरा समझ रहे हैं कि उनके दिए हुए हकूक छीन लिए आपने। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट जो है वो इंडियन टेरिटरी में जाती है, पाकिस्तान को छोड़ के। उसका मकसद क्या था? कश्मीरी यही चाहते थे कि एक सियासी जमहूरियत हो, वरना तो पाकिस्तान के साथ जाते ना। तो ये इनको सोच याद रखनी चाहिए बात कि कश्मीर ने अगर इल्हाक हिंदुस्तान के साथ किया था तो वो सेकुलर और डेमोक्रेसी के साथ किया था, तुम्हारे हिंदुत्व के साथ नहीं किया इल्हाक। वो ज़माने के जब आप हिंदुत्व या मुस्लिम नजरियात को लेके आगे चलो। आज जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इकानमी पे आप बात होती है। बुखार साहब, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। आपके दौरे इक़्तिदार में आपके काम बोलते हैं,
उसके बाद आप किस तरह से देखते हैं कि क्या सुरनकोट में जिस तरह की तामीर और तरक्की आप चाहते थे वो हो पाई है या नहीं? देखिए जी, ये नहीं कि बिल्कुल तरक्की नहीं हो पाई, लेकिन उस तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी जरूरत थी कि मैं अपने लोगों के लिए तरक्की का कोई करूं, तो मैंने उधर जोर दिया। इनके पास वो नहीं है, इनके पास है कि कैसे मेरी जमात कहाँ लोगों में जाए। उसके लिए इनको यही कभी हिंदुत्व चलानी पड़ती है, कभी मुस्लिम, कभी पहाड़ी, कभी गुज्जर। तो तरक्की जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई। उसका तो यकीन है हमें कि वो आप भी समझते हैं। बहरहाल अब वक्त आया है और लोगों में अब बेदारी तो आई हुई है। अगर ये जो छोटे मोटे इलेक्शन में इनको डिफीट होती है, वो उसका मतलब यही है कि आप लोगों की पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं जब तामीर और तरक्की, और आने वाले वक्तों में वही जमात आगे आएगी जिसको पब्लिक समझेगी कि ये हमारी तकों में तामीर और तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। उसी जमात को ये साथ देंगे लोग। बखर साहब, देरीना मांग यानी जवानी में आपने जो चीज शुरू की थी, आपने लड़ाई एक शुरू की थी पहाड़ी कबीला के हकूक की पासदारी के लिए। आपके काफी सारे साथी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो किस तरह से समझते हैं कि अभी पहाड़ी जो लोग हैं वो तजब्जब का शिकार हैं? क्या एसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कितना पुर उम्मीद हैं मरकजी सरकार के डिसीजन से, और कितना जल्दी मिल सकता है? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं, 40 बरस लगे हमें इस जदोजहद। हमारे बड़े कीमती साथी बांडे साहब मरहूम थे, ठाकर पूरन सिंह वगैरह, ये वो रशपाल सिंह, वो चले गए। ये एक जद्दोजहद थी कि हमें अपना हक मिले, हकूक मिले। वो किसी के अगेंस्ट नहीं थी। अब मान लीजिए मैं और आप एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये आदमी दो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन इनकी हमसे बेटर है, मगर ये बेनिफिट मिलेंगे हमें, तो मुझे और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें काबिल एतराज़ तो होती थी। अब वो है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अब आप लोगों को पीछे नहीं कर सकते। उनका हक उनको देने पर आपको मजबूरी है आपकी। ये आपकी मजबूरी होगी कि आप उनका हक उनको दो। वो इसलिए कि आप लोगों में वो जद्दोजहद आ गई है, वो सोच आ गई है कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। यानी आप कितना पुर उम्मीद हैं कि अगले सेशन, सब नवंबर दिसंबर में जो भी सेशन स्टार्ट होगा, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर करेगी कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा? नहीं, वो तो आप, मैं और अंदाज से बात कर रहा था। जो हमारी जद्दोजहद है वो कंप्लीट हो गई है, वो कामयाब हो गई है। अब वो निटी ग्रिटी तय करनी होती है। अच्छा। तो मान लीजिए पहला मसला होता है शादी में, एक दूल्हा दुल्हन वो आ गए। अब आप निकाह पढ़ना है, अब कपड़े लगाने हैं, अब बुलाना लोगों को, ये निटी ग्रिटी होती है। तो इस वक्त हमें मिल चुका है, एसटी में हमारा फंड मिल चुका है हमें, और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि नवंबर का जो सेशन होगा, पहला सेशन होगा, उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा और फिर तय कर दिया जाएगा कि कितना परसेंटेज मिल रहा है पहाड़ियों को। ये हमने डिस्कशन हुई हमारी, कुछ 4-5 मीटिंगें हुई हैं कि हमने जहाँ परसेंटेज तय करनी है, एसटी को कितना मिलेगा, पहाड़ी एसटी को कितना, गुजर एसटी को कितना। बहरहाल एसटी का हमारा क्लियर हो चुका है, ये दिनों की बात है। नवंबर के पहले हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा। अगर हमने भेजा होता प्राइवेट लोगों ने, तो उसमें कोई थोड़ी बहुत थी परेशानी कि शायद ना पास करे गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट ने खुद लाया बिल, उसको पास करना ही करना है। इसमें क्या लगता है आपको कि जो गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं उनका जो एतराज़ात थे
कि हमारा जो कोटा है उसमें तखफीफ ना की जाए। क्या ऐसा आपको लगता है कि उनका जो कोटा है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? देखिए जी, गुजरों को दिलाने में पहाड़ियों का भी बहुत मेजर रोल रहा है। बाड़े साहब, मिर्जा रशीद है, मैं हूँ और दूसरे लीडर हैं। हमने गुजरों के साथ शाना बिशाना लड़ा है उनको दिलाने में। दूसरा, हम वो लोग नहीं है कि एक भाई का छीन के दूसरे भाई को दें। हम उसके हमेशा खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे और कभी होने भी नहीं देंगे। अब जो इस वक्त ये हमारा तय हो जाएगा, सारे नीति गिटी तय हो जाएगी कि किसको कितनी परसेंटेज किस तरीके से मिलनी है, तो बिल्कुल गुजरों का हक उनका नहीं छीना जाएगा। ये कौन सी बात है कि एक भाई का खाता और रोटी उसके उठा के दूसरे भाई को दे दे? वो हम नहीं करने नहीं, ना होने देंगे और ना होगा। गुजरों का अपना हक बरकरार रहेगा, पहाड़ियों को भी मिलेगा। अब कोई ये गुजर ये समझे कि हमें मिल गया, इनको मिलना ही नहीं चाहिए, वो नहीं मानना जाएगा। अगर ये कोई समझता है तो वो गलत समझता है। आपको मिल गया, आपको मुबारक, और अब हमें मिला है, हमें भी आप उसी तरह मुबारक करो, हमारा साथ दो। क्या कर रहे हैं? आखिरी क्वेश्चन बखार साहब, नवंबर में पहाड़ी अगर मिल जाता है तो मुमकिन है कि इलेक्शन की आमद होगी, असेंबली इलेक्शन की। उससे पहले मैं पार्लियामेंट इलेक्शन पे बात करूंगा थोड़ी। पार्लियामेंट इलेक्शन अगर होता है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ लगाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं कि कैंडिडेट्स के हिसाब से कैसा कैंडिडेट आगे आएगा, और क्या कश्मीर से कैंडिडेट जीतेगा या पुंछ राजौरी से कैंडिडेट ये जीतेगा? तो आप किसी को नहीं रोक सकते इलेक्शन लड़ने से। कोई पार्टी खड़ी हो जाएगी, कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाएगा, बट बाय एंड लार्ज ये सीट जो है पहाड़ी को जाएगी। पहाड़ी को जाएगी। हाँ, पुंछ राजौरी और अनंतनाग की जो सीट है ये पहाड़ी को जाएगी। इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी? जिस तरह भी हो पहाड़ी में जाएगी। पहाड़ी किसी पार्टी से लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े तो पहाड़ी वोट यूनाइट हो जाएगा और सीट चली जाएगी। बुखार साहब, आपका आगे क्या लाएमल है, क्या प्लान है इलेक्शन में हिस्सा लेने का? देखिए, शायद आप मुझे अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन चलो चूंकि आप जर्नलिस्ट हो ना, तो वो अपने अपना रोल प्ले करना है। फारूक साहब जिससे मेरे 40 साल के तलकात, उससे लड़ाई किस बात पे हुई थी? इसी बात पे, पहाड़ी पे लड़ाई हुई। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला से टकरा सकता हूँ पहाड़ी के लिए, तो हम किसी के साथ भी टकरा सकते हैं। इसलिए कि पहाड़ी मेरा हक है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और लड़ना भी चाहिए। जैसे कश्मीरी अपने हक के लिए पाकिस्तान से भी लड़ बैठा, हिंदुस्तान से भी लड़ा। अब पहाड़ी जो है वो शेख अब्दुल्ला से भी लड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला से भी लड़ेगा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा से भी लड़ेगा, क्योंकि अपना हक हमारे लोगों को दिलाना है। अगर आपने अपने गांव लुठूंग में कोई चीज़ ले जानी है तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा ना लुठूंग के लिए। तो बहरहाल हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, पहाड़ियों को उनका हक दिलाएंगे और किसी का हक नहीं मारेंगे। नटशल ये है। और आज के दौर में इंशाल्लाह हमारा जो एसटी है वो तो 100% हो ही जाएगा नवंबर में, तो हम अपना हक एसटी के थ्रू लेंगे। यानी आपका जो पहले वादा था मरकजी सरकार के साथ के, अगर आपने हमें एसटी दिया तो हम भारतीय पूछते हैं। देखिए, बात सीधी सी है, मैं अगर पहाड़ी के लिए फारूक अब्दुल्ला से टकरा सकता हूँ तो किसी से भी टकरा सकता हूँ। मैं अगर कोई कमिटमेंट बात करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं उस पर खड़ा रहूंगा। मैंने कहा है कि जो पहाड़ियों को देगा हम उसका साथ देंगे। बुखारी खड़ा रहेगा, बीजेपी को देगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने हमें पहाड़ी एसटी दिया है। बाकी अगर कोई दे ना दे साथ, मगर मैं अपने स्टैंड पे खड़ा रहूंगा। पर बाय एंड लार्ज जिन लोगों ने हमारी मदद की है, कांग्रेस 30 साल से हमें चाहती तो दे सकती थी। जब पहाड़ियों गुजरों को दिया था उस वक्त हमें भी दिया जा सकता था, लेकिन कुछ सियासी लीडरों ने कहा जी अगर हम पहाड़ियों को दिलवाते थे तो फिर हम डोडा में क्या करते,
हमारे लोग भी हमें मजबूर करते। तो ऐसी बातें हैं कि जो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए दूसरे का गला काट सकते हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें पूरा पूरा हक मिलता है कि हम पहुंचता है कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। और जब मैं हैरान हूँ, डोगरा आता है तो परेशानी नहीं, कश्मीरी आती है तो परेशानी नहीं, लद्दाखी लफ्ज़ आता है तो परेशानी, पहाड़ी लफ्ज़ आता है तो आप तो सबको तकलीफ हो जाती है। क्यों? इसका जवाब दे मुझे। जिस तरह कश्मीरी एक कौम है, उस तरह पहाड़ी भी एक कौम है। जिस तरह डोगरा एक कम्युनिटी है, इस तरह पहाड़ी भी एक कम्युनिटी है। इसलिए हर पहाड़ी को पहाड़ी कम्युनिटी के लिए लड़ना चाहिए, उसके हक का हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। हमें जो 30 साल हमारे पीछे चले गए हैं, उस आज मुकाम हासिल करते करते वक्त जब फारूक साहब जिस दिन मेरा झगड़ा हुआ हो, उससे पहले एक दिन मेरे इधर चाय पे आए थे, तो कहने लगे, यार बुखारी आप ठीक कहते थे। जब मैं हाउस में एज एमएलए आवाज उठाता था ना पहाड़ी की, तो ये चीज़ कहते, यार ये क्या पहाड़ी पहाड़ी करते हो आप। मैंने कहा, जी जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो वो मैं पहाड़ी, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा 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 करता है, ये लाल सिंह मैं पहाड़ी करता हूँ। आप लाल सिंह डोगरा कहे तो तकलीफ नहीं है, फारूक साहब आप कश्मीरी कहो तो तकलीफ नहीं, बुखारी पहाड़ी करे तो तकलीफ हो जाती है। गुजरों को भी, कश्मीरियों को भी, डोगरों को भी। डोगरों को नहीं होती थी, कश्मीरी और गुजरों को ज़्यादा तकलीफ होती थी। बहरहाल वक्त गुजर गया, हमने लड़ाई लड़ी, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमारी कम्युनिटी को वो मुकाम मिल गया है। अब आगे आने वाले जो आप लोग हो, चलाओ, मुफाद उठाओ, और क्या। बुखार साहब, पीर पंचाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अल्लाह खुश रखे आप। और ये जो प्रोफेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। इसको आप वो सियासी तौर पर नहीं लेना कि आपकी पोजीशन होगी, आपका नाम चल जाना। ये पहाड़ी कम्युनिटी के लिए खास करके आपका इस प्रोफेशन को चलाना मजबूती से अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम यकसा सबको जलाएं, और आपकी दुआओं और साथ की ज़रूरत है। नाज़रीन, बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी सियासत को डिस्कस किया है। जब से तहरीक शुरू की थी तब से लेके सियासी पहलू को भी डिस्कस किया है। इलेक्शन के हवाले से बात की, मरकजी सरकार इलेक्शन क्यों नहीं करा रही, ये पूरा बेलोस तरीके से जो है जवाब दिया। बेशक हो सकता है कि नवंबर में जो फैसला आने वाला है पहाड़ियों को एसटी से हमकनार किया जाए, तब भारतीय जनता पार्टी में बुखारी साहब की शमूलियत होगी और आने वाला इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो है शमूलियत नहीं होगी, लेकिन सपोर्ट में जरूर करूंगा, क्योंकि नहीं हो सकता है अगर मिल जाती है तो बीजेपी की टिकट पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, वो जरूरी नहीं है, जब आप लोग कहोगे तो मैं देख लूंगा। यानी अगर चेहरा आपका आगे आएगा आप तो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर सुनिए ना, मेरी बात ये है कि मेरा कहना ये है कि जो हमें साथ, जो हमें पहाड़ी देगा हम उसके साथ। बिल्कुल। तो साफ जाहिर है, जब आप लोग चाहोगे कि कोई कैंडिडेट बनना है तो मैं कैंडिडेट भी बनूंगा ना, अदरवाइज मेरा अभी कोई कैंडिडेट बनने का नजरिया नहीं है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि सियासत किस तरफ रुख बदलती है, और पहाड़ी तबकात के जिन लोगों के खदशात थे उन्होंने काफ़ी सवालात भी मुझसे किए थे कि जब बुखारी साहब का आप इंटरव्यू करेंगे ये चीज़ें ज़रूर उजागर करना। बुखारी साहब ने ये कहा है कि वो जो एसटी स्टेटस था वो हमें मिल चुका है, वो खाली नवंबर में जो सेशन लगेगा उसमें पास हो जाएगा। ये अगर लोगों ने कुछ भेजा होता तो तब मुश्किल थी, अलबत्ता मुश्किल इसलिए नहीं है कि सरकार ने खुद बिल जो है ये बिल लाया है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि सरकार इसको पास करने के बाद कितनी देर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराएगी। तब तक मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।